स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज अपने जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन की है उस पर ये बेस्ट है। ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? ये सभी लोगों के लिए जो आरएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। और जो इवन 12th पास करके सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, उन सभी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आपके कोई छोटे भाई बहन वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप भेज सकते हैं, ठीक है। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन मैंने जो नोट की थी दिनों में, उस पर बेस्ड ये वीडियो है। अपने बात करते हैं कि आरएस और यूपीएससी के कनेक्शन की। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2018 के बाद में जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ, मेरे पैटर्न में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पर उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज आरएस 2018 के बाद में से दिख रहा है। जैसे 21 का मेंस हुआ, उसके बाद 23 का मेंस हुआ। और कुछ उन लोगों की बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हम 2-3 महीने में हमारी तैयारी थी और हम आरएस बन गए, उसके पीछे की अपनी बातें करते हैं। इसके अलावा एक बात और करेंगे अपने कि जैसे अब आरएस की कोचिंग करते हैं कई लोग, तो कई लोग यूपीएससी भी साथ में ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी ट्राई करने का, अगर डायरेक्ट यूपीएससी की भी कोचिंग करता है तो क्या उसको आरएस पॉसिबल है, या आरएस उसके लिए ईजी पड़ता है क्या एज़ कम्पेयर टू जो आरएस की कोचिंग करते हैं? तो इन सभी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों पर अपनी बातें करते हैं। देखो, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो 12th के बाद यूपीएससी आरएस की कोचिंग करने का सोच रहे हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी, चाहे ग्रेजुएशन के बाद में हो या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। और जो नेक्स्ट टाइम तैयारी करने की सोच रहे हैं, इसके अलावा जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम उन्होंने तैयारी में बिता चुके हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। देखो, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ। जेन्युइन बात यह है कि आरएस में सिलेक्शन से पहले मेरी ये राय थी कि 4-5 महीने के जो आरएस कहते हैं ना कि 4-5 महीने में हमने आरएस कर दिया, वो सब फेक है। ये मेरी राय थी आरएस में सिलेक्शन से पहले। ये मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी राय थी कि ये जो ऐसे जितने भी लोग बोलते हैं सब झूठ है। पर देखो, ये बात सभी लोग, आप में से भी अधिकतर लोग यही मानते होंगे जो कि 4 महीने में थोड़ी आरएस होता है। पर जब सिलेक्शन हुआ मेरा, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों से मिला जिनका वास्तव में सिलेक्शन हुआ आरएस में, और उन लोगों से जब बात की तो मैंने देखा कि ये बात तो सच है कि उनका 4-5 महीने में हुआ। पर हुआ कैसे, उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अब मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो उस मुद्दे पर अपनी बातें करते हैं कि अब ऐसा हो क्यों रहा था? ऐसा हो रहा था कि उन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने यूपीएससी की कोचिंग की, और यूपीएससी की कोचिंग करके उन्होंने क्या किया कि यूपीएससी के अलावा जो पैटर्न बचता है उसकी तैयारी की। अच्छा, मैंने ये भी है कि हो सकता है कि कई लोग झूठ बोलते हैं कि हमने तो केवल आरएस, मतलब और कोई फॉर्म ही नहीं भरा राजस्थान में, केवल आरएस किया और या यूपीएससी किया। तो मैंने कई लोगों की एसएसओ आईडी भी देखी, मतलब 1-2 लोग हैं जिनकी मैंने एसएसओ आईडी देखी, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा एसएसओ आईडी दिखा, क्योंकि एसएसओ आईडी में डिटेल रहती है कि आपने कौन कौन से फॉर्म में अप्लाई किया। जेन्युइनली उनके अलावा, आरएस के अलावा कोई एग्जाम में अप्लाई ही नहीं किया। मतलब वो उनका क्या केवल फोकस किस पे था? यूपीएससी और आरएस पे। तो क्या 3-4 महीने में सिलेक्शन कैसे हुआ, उस मुद्दे पर भी अपनी बात करते हैं। देखो, 2 टाइप के लोग तैयारी करते हैं स्पेशल तौर पे आरएस की तैयारी करने वाले। पहले वो लोग हैं जिनका फोकस आरएस होता है, जो आरएस की तैयारी करते हैं। और इसके अलावा उसके जो आरएस के छोटे भाई बहन हैं, एसआई हैं, पटवारी हैं, वीडियो हैं, एलडीसी हैं, उन सभी के एग्ज़ाम देते हैं। मैं भी इसी कैटेगरी का ही इंसान हूँ। मैंने भी लगभग यही काम किए हैं कि आरएस की तैयारी करता रहा, साथ में पटवारी, वीडियो जो भी आ रहे हैं, एसआई, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं। अधिकतर लोग जो प्रॉपर राजस्थान की तैयारी करते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं। सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं जो यूपीएससी की सीरियस तैयारी करते हैं। यूपीएससी की सीरियस तैयारी करते हैं, राजस्थान में उनका ज़्यादा फोकस नहीं होता। वो 2-3 अटैम्प्ट तैयारी करते हैं, सीरियस देते हैं, किसी वजह से उनका हो नहीं पाता, 2 अटैम्प्ट दे लिए, 3 अटैम्प्ट दे लिए, फिर वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं कि ऑप्शन सोचते हैं कि क्या ऑप्शन है, तो उनको एक आरएस अच्छा ऑप्शन दिखता है। क्योंकि उनके पास में देखो, हर, जैसे सपोज करो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका मेंस किसी वजह से पास नहीं हुआ, तो मेंस और नेक्स्ट प्री के बीच में 5-6 महीने का गैप होता है, तो वो उनमें से ऑप्शन सोचने लगता है कि चलो आरएस कर लेते हैं। तो वो 3-4 महीने आरएस की तैयारी कर लेता है, फिर वो प्री देता है, प्री में पास होता है, ठीक है, वरना वो आरएस में शिफ्ट होता रहता है। कुल मिलाकर वो कई कैंडिडेट ऐसे हैं, इवन कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरे टाइम 5-6 अटैम्प्ट यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट दिए, और जब उनके अटैम्प्ट खत्म हो गए तो फिर वो आए आरएस में, और उन्होंने आरएस का एग्ज़ाम दिया और वो पास किया। कहने का मतलब है कि जो 3-4 महीने, 4-5 महीने के जो लोग कहते हैं हमने पेपर पास किया, उसके पीछे की बात यह है कि उनकी एक यूपीएससी की तैयारी रहती है 2-3 अटैम्प्ट की। उससे क्या होता है,
देखो अगर मैं आपको सीधा सीधा सिंपल एक कैलकुलेशन बताऊँ, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा था कि 6 अटेम्प्ट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट पूरे यूपीएससी के दिए लगातार, ठीक है, 1-2 गैप लेके वैसे, ठीक है, और फिर उन्होंने आगे जाके आरएस का दिया। एक्चुअली होता है कि जैसे आरएस की अपने बात करें, तो आरएस के में जैसे यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो तो बड़ा मतलब उसमें ऑप्शनल वगैरह रहते हैं, पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी ये कॉमन सब्जेक्ट है। अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ तो यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें अपने करें, प्लस में 120 नंबर के 6 छोटे सब्जेक्ट हैं, प्लस में 100 नंबर की हिंदी है, ठीक है, और 100 नंबर का राजस्थान का पोर्शन मान लें, तो मतलब 320 नंबर अगर अपने यूपीएससी के सिलेबस में जोड़ दें तो आरएस का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब इसमें से भी क्या होता है कि सोशियोलॉजी, लॉ, इसके बेसिक आइडिया यूपीएससी के कैंडिडेट को रहता है, तो वो जब इधर आता है तो वो 4-5 महीने में आराम से उस चीज़ को कर लेता है। तो वो बात बिल्कुल झूठी नहीं है कि 4-5 महीने, मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो जेन्युइन कह रहे हैं हम तो 4-5 महीने ही पढ़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4-5 महीने केवल ही छोटे सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी पढ़ी और चल दिए काम 4-5 महीने। और ये बात जेन्युइन क्योंकि वो कंटिन्यू, और 4-5 महीने ऐसे नहीं है तो जैसे 2 साल उन्होंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी दिए, 4-5 महीने बीच में पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे करते करते 2 बार 4-4 महीने पढ़े और उनका हो गया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट उनके यूपीएससी लेवल के तैयार थे। अब रीज़न क्या है? देखो 2018 के बाद में ऐसा ट्रेंड है कि जैसे 21 में अगर आप लोगों से मिलोगे, अगर आप जो आरएस में सेलेक्ट उन लोगों से मिलोगे तो उनका कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिले जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है, मतलब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आरएस बन गए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये अपने को पहचानने की बात है। वो ज़माना नहीं रहा कि आप 10 नोट्स लेके उनको रटो और पास हो जाओ, वो पता नहीं ज़माना चला गया। अब यूपीएससी के लोग भी इसमें आ रहे हैं। देखो 2018 के बाद में क्या हुआ, एक तो पेपर लेंथी आना स्टार्ट हुआ, लेंथी मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन के लिए गैप छोड़ना ज़्यादा स्टार्ट किया, और पेपर ज़्यादा डीप आना स्टार्ट हुआ, और सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो तो है ही, उसके अलावा भी थोड़े उसकी कवरेज, इतनी वाइड कवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपने 23 का मेंस देखा होगा, काफ़ी वाइड कवरेज आई, 21 का मेंस देखा होगा। उस वजह से क्या हुआ कि जो आरएस का कैंडिडेट है, जो प्रॉपर आरएस की जो नोट्स लेके पढ़ता है या जो प्रॉपर कोचिंग आरएस वाली फॉलो करता है, उसको दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो वो लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ी। पर जो यूपीएससी का कैंडिडेट होता है तो कहीं न कहीं उसको एक ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उसकी लेंथी पेपर को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि यूपीएससी में जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जितने वर्ड यूपीएससी में लिख देते हैं, जितने आरएस में लिखने देते हैं, लगभग 1.75 है, मतलब 1.75 गुना वर्ड्स ज़्यादा लिखने होते हैं यूपीएससी में। तो कहीं न कहीं वो पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर पाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो गए हैं आरएस में। उन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को यूपीएससी के कैंडिडेट की कहीं न कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, तो वो आराम से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है। तीसरी बात, आरएस में अधिकतर क्या होते हैं, आरएस में ये मैंने देखा है कि अधिकतर लोग रट्टा लगाते हैं। क्यों? तो उनको लगता है रट्टे से नंबर आते हैं। भाई रट्टा ज़रूरी है आरएस के लिए, पर वो समझ है ना वो गायब होती जा रही है। तो उससे क्या होता है कि जो रट्टा तो ठीक है, पर समझ, अब यूपीएससी में क्या होता है, रट्टा भी कई लोग लगा लेते हैं और साथ में समझ भी होती है, तो वो जाके यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उनकी सोच और ज़्यादा इनरिच होती है, चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सोशल जस्टिस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में, तो वो सब यहाँ पे काम आते हैं। ये बात है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा वो सक्सेस हो रहे हैं यूपीएससी वाले लोग, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, देखो जो लोग नया तैयारी करने की सोच रहे हैं अभी, या 12th पास किया है, ग्रेजुएशन करके तैयारी करने की सोच रहे हैं, या अभी नए-नए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। देखो मैंने 4 कैटेगरी डिवाइड की है। 4 कैटेगरी है कि देखो इंटेलिजेंस मैंने रखा है, मतलब इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, बहुत अच्छे आपके हमेशा से ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है, मतलब आपने लगता है कि आप एक ब्रिलियंट कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति में कोई इशू नहीं है, तो आप यूपीएससी की ऑफलाइन तैयारी कर लीजिए, 1-2 अटेम्प्ट उसकी दीजिए, और जब आपको लगे कि यूपीएससी में भाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप आरएस दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लगभग सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया आएगा, वही सेम यहाँ पे आरएस में है। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं हम मतलब इंटेलिजेंट है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो कोई बात नहीं आरएस की तैयारी करें। पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ यूपीएससी के टीचर्स के जो मेन सब्जेक्ट है उनके लेक्चर देखें, उनको कोई कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा उनको देखो, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास रिसोर्सेज कम है, भाई आर्थिक स्थिति आपकी इतनी ठीक नहीं है, आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, आप ज़्यादा टाइम तक तैयारी नहीं कर सकते। देखो आर्थिक स्थिति खराब होने से क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तैयारी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक 10 साल 7 साल तैयारी, 5 साल तैयारी नहीं कर सकते। अपने तो बहुत ही कम टाइम में तैयारी करनी पड़ेगी और कम पैसों में तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन क्या है
कि आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके जो लेक्चर हैं, जो यूपीएससी की कोचिंग्स के लेक्चर, आपको सबको पता है कि इनके लेक्चर मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। आप कहीं से उनके लेक्चर ढूंढिए और उनको सिस्टमेटिक रूप से उनके पूरे लेक्चर कवर कर लीजिए। स्पेशल तौर पे ये सब्जेक्ट जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको आरएस में हेल्पफुल होगी। बस ये आपको डेडिकेशन आपको ही रखना है, ये डेडिकेशन आपको ही रखना है कि आप इन सब्जेक्ट को ढंग से करो। ऐसा नहीं है कि टाइम पास है के लिए उनको थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ दिया, नहीं, आपको पूरे उनके लेक्चर देखिए। इसके अलावा जैसे कुछ स्टैंडर्ड शोर्स जो यूपीएससी में चलते हैं, तो आप ट्राई करो उन्हीं शोर्स को फॉलो करने की। जैसे यूपीएससी वाले कुछ स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हैं, तो आप भी ट्राई करो कि कुछ ना कुछ वैसी बुक पढ़ो। कम से कम ऐसा नहीं कि 100 पेज का नोट्स लिया और उसको पढ़ लिया, नहीं। अगर वो जो व्यक्ति स्पेक्ट्रम पढ़ के आ रहा है, जो व्यक्ति 200 पेज के नोट्स पढ़ के आ रहा है, उसमें देखो फर्क रहेगा। तो आप कुछ स्टैंडर्ड शोर्स जो यूपीएससी में चलते हैं वो फॉलो करने की ट्राई करो। जैसे हिस्ट्री की बुक है, जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, इकोनॉमी के लिए कोई मुरनाल वगैरह के नोट्स हैं, या कोई तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी वगैरह है, क्योंकि वो लोग वो पढ़ते हैं, अपने नहीं पढ़ रहे तो अपने कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। इसके अलावा देखो 3rd नंबर के वो कैंडिडेट है जो नॉर्मल है और पर इकोनॉमी कंडीशन अच्छी है, मतलब जो पढ़ने में नॉर्मल है पर इनकी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अगेन यूपीएससी की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको इकोनॉमी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो होता है तो ठीक है, पर कम से कम आपका आरएस का एक अच्छा बेस से बन जाएगा। चौथे वो कैंडिडेट जो पढ़ने में भी नॉर्मल हैं और इकोनॉमी कंडीशन भी नॉर्मल है, तो वो देखो पूरा आरएस पे फोकस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और अच्छे सोर्स के साथ में। आप सोर्स जो हैं वो अच्छे रखें और थोड़ा स्टडी टाइम, क्योंकि आपको नॉर्मल कैंडिडेट है तो आप ज़्यादा रखें। तो ये सब बातें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। और कोई आपको इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।